चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुक्षेत्र मंडी में गेहूं खरीद में गड़बड़ी। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर बड़ा आरोप सामने आया है। शहीद भगत सिंह किसान यूनियन ने दावा किया कि दूसरे प्रदेश से लाई गई 2 ट्रॉलियों में करीब 150 क्विंटल गेहूं बिना गेट पास और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के रातों रात MSP पर बेचा गया। यूनियन महासचिव दिलबाग सिंह ने कहा कि जहां स्थानीय किसान अपनी फसल बेचने के लिए परेशान हैं, वहीं बाहरी गेहूं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस मामले ने मंडी व्यवस्था और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक बोले, मैंने जेल में जाट युवाओं को रुपए दिए। चरखी दादरी से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन का एक किस्सा साझा कर फिर सुर्खियां बटोरी। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उस समय वे झज्जर जेल में जेलर थे और 26 जाट युवकों को जेल लाया गया था। कर्फ्यू के चलते उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक युवक के खाते में 5-5 हजार रुपए डलवाए। उन्होंने यह भी बताया कि खाप प्रतिनिधियों को युवकों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई ताकि जेल का माहौल खराब न हो। इंदौर के बिल्डर को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी। इंदौर के रेसकोर्स रोड स्थित एक बड़े बिल्डर को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की धमकी मिली है। आरोपी ने खुद को हैरी बॉक्सर बताते हुए व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी। उसने बिल्डर के बेटे की लोकेशन होने का दावा करते हुए जान से मारने की बात कही। पुलिस के अनुसार कॉल मंगलवार सुबह ऑफिस नंबर पर आई थी, जिसे स्टाफ ने रिसीव किया। मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और कॉल की सत्यता व आरोपियों की पहचान की जा रही है। नारनौल में रिश्वत लेते 2 गिरफ्तार। हरियाणा के नारनौल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक खाता अनफ्रीज कराने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। शिकायतकर्ता नीरज ने बताया कि उसका खाता फ्रीज होने के बाद उसे कॉल कर पैसे मांगे गए थे। उसने इसकी सूचना SCB को दी, जिसके बाद जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा गया। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। सोहना में बिजली निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन। गुरुग्राम के सोहना स्थित 33 KV कार्यालय में बिजली निगम कर्मचारियों ने विभागीय कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि एक RTI कार्यकर्ता के दबाव में अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि यह अनावश्यक मानसिक दबाव कर्मचारियों के लिए हानिकारक है और इसी वजह से एक कर्मचारी की मौत भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने धरना देकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यमुनानगर के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी। यमुनानगर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिविल अस्पताल में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों को पर्चे बांटकर बताया कि स्टाफ की कमी के कारण इलाज में देरी और परेशानी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे आम जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में महिलाओं की स्कूटी रैली में नियमों की अनदेखी। यमुनानगर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में निकाली गई स्कूटी रैली के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी सामने आई। DAV गर्ल्स कॉलेज से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं शामिल हुईं, लेकिन कई प्रतिभागियों ने हेलमेट नहीं पहना और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। विधायक घनश्याम अरोड़ा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। हालांकि कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना था, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने प्रशासन और आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक मंडी में देसी अंदाज में दिखे एक्टर रणदीप हुड्डा। रोहतक के सांपला अनाज मंडी में बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा देसी किसान के वेश में नजर आए, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुर्ता पायजामा और सिर पर गमछा बांधे रणदीप को शुरुआत में कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में भीड़ जुट गई। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि यह उनकी आने वाली फिल्म लाल रंग 2 की शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। इस अनोखे अंदाज ने लोगों के बीच खास उत्साह पैदा कर दिया। जीत है। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रदर्शन शुरू। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अवैध और बिना मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों व कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। लघु सचिवालय पर आयोजित इस धरने में स्कूल संचालक, शिक्षक, स्टाफ और छात्र भी शामिल हुए। एसोसिएशन का कहना है कि बिना मान्यता वाले संस्थान शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मुद्दे को लेकर शहर में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है।
गुरुग्राम में 37D की झुग्गियों में भीषण आबाद आग। गुरुग्राम के सेक्टर 37D इलाके में अल सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पहले एक खाली प्लॉट में लगी, लेकिन तेज हवा के कारण देखते ही देखते आसपास की झुग्गियों तक फैल गई। लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेवाड़ी में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप कैश चोरी। रेवाड़ी में दिल्ली रोड स्थित बालाजी मार्केट में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 युवकों ने बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़कर महज 4 मिनट में 2 बैग चोरी कर लिए। बैग में लैपटॉप, 28,000 रुपए नकद, पेन ड्राइव और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गाड़ी के पास घूमता दिखता है, जबकि दूसरा बाइक पर नजर रखता है। मौका मिलते ही शीशा तोड़कर बैग लेकर दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद की महिलाएं बनेगी 33% आरक्षण बिल की गवाह। फतेहाबाद की महिलाओं को अब देश के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। 17 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इस खास मौके पर महिलाओं को संसद की कार्यवाही दिखाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक महिलाएं दिल्ली जाकर लोकसभा की दर्शक दीर्घा से इस प्रक्रिया को देख सकेंगी। भाजपा ने इस अभियान के लिए जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन खिचड़ को जिम्मेदारी सौंपी है और महिलाओं को जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। हिसार में अभय चौटाला का आरक्षण पर बयान। हिसार में जाट सेवक संघ के कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2016 में जाट समाज को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा और उस दौरान कुछ राजनीतिक ताकतों ने समाज को गुमराह किया। चौटाला ने खुद को नेता नहीं बल्कि समाज का सदस्य बताते हुए कहा कि वे लोगों के बीच रहकर ही उनकी समस्याएं समझते हैं। कार्यक्रम में यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आरक्षण का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। चौटाला ने हिसार मंडी में सचिव को मंच पर बुलाया। हिसार की नई अनाज मंडी में अभय सिंह चौटाला ने मंच से अधिकारियों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने मार्केट कमेटी के सचिव को मंच पर बुलाकर गेहूं की खरीद, आवक और लिफ्टिंग पर सवाल किए। चौटाला ने कहा कि अधिकारियों को किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाह किसानों के पैसे से चलती है। उन्होंने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानीपत में गेहूं के खेत में लगी आग। पानीपत के इसराना क्षेत्र के गांव काकोदा में अचानक गेहूं की फसल में आग लगने से 4 किसानों की करीब 8 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसानों ने ट्रैक्टरों से आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। इस घटना से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और प्रशासन द्वारा नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।